The whole way around is so tricky, man. Seriously, I'm telling you. Oh, thank you. I saved the money for the coffee, yeah? Did BD inside? No, it's not. Hi. Can I grab a small cap? One raw sugar and make it extra hot, please. Your name for that one? Sammy, SAMM. Thank you. Yeah, that's quite hot. Thank you. वो सामने तक लाइन लगी हुई है और लोगों ने लाइन लगाने वाली शुरू कर दी है क्योंकि बस में लिमिटेड स्पेसेस ही हैं. And we are finally able to share with you guys, which we I don't know why. Yeah, see you too. मैं ना नीचे बैठ के कैमरा भी सेट कर रहा था, तो मेरे पास एक कैमरा भी है, अपना प्रोफेशनल कैमरा है जिससे मैं शूट करता हूँ. तो मैंने ये बैग ना नीचे यहाँ पे रखा और ये टाइगर, ये जो लॉइन है उसके बिल्कुल यहाँ कांच के पास आ गया था और मैं सामान लेके पीछे हो गया क्योंकि ये ग्लास भी इतना मोटा नहीं है और ये तोड़ सकता है आराम से इसको, एक ग्लास को. ये वीकेंड में आते तो मेरे ख्याल से भरा होता है. Hi, I was looking for the ticket price, but the TV just keep flipping. So just one second. Okay. We've got so 53 for general entry. 53 for general entry. Yeah, Okay. Kids are 26.50. 26 for me, yeah, for the kids. No, I'm a kid. Like no kid. Seriously, a mess. Like I was looking for this park. Like I spent 20 minutes on this side, then I was trying to go to the other side, and I was stuck in the no entry. Then the whole way around is so tricky, man. Seriously, I'm telling you. Oh, thank you. I saved the money for the coffee, yeah. Did BD inside? No, it's not. No. What's your name? Thank you, Lucky. Sammy. Okay. Thank you. Cheers. So she was lucky. She was really sweet. देख लीजिए ये है कुछ दुकानें यहाँ पे. Slushy, sushi, not slushy, sushi आपको पता ही है जो चाइनीज वो चावल होते हैं, चावल को रैप करके अंदर कुछ रखा जाता है. दोस्तों आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में. जैसे कि आप सब जानते हैं मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो कि मेलबर्न है, जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5 मिलियन है 2024 के अकॉर्डिंग. जून 2024 के अकॉर्डिंग इसकी पॉपुलेशन है मेरे ख्याल से 5 मिलियन के आसपास है. 2025 हो चुका है, जून हो चुका है, तो मेरे ख्याल से 5 के 6 हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में. मेलबर्न में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं. खाली इमिग्रेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे ना ब्रिस्बेन, सिडनी, टैस्मेनिया से भी लोग यहाँ पे मूव करते हैं मेलबर्न के लाइफस्टाइल की वजह. तो हुआ क्या, आज सुबह उठे तो मेरा प्लान था वाइनरी ना अपना यारा वैली जाने का. वाइनरी से हम आगे चेरी गार्डन है, वहाँ जाते. चेरी पिकिंग एरिया है जहाँ पे आप चेरी पिक कर सकते हो लाइव फ्रेश. तो वो $7 मेरे ख्याल से चार्ज करते हैं चेरी पिकिंग के लिए. आप कितनी भी चेरी वहाँ से पिक करके खा सकते हो और अगर आप बाय करते हो तो वो शायद हाफ द प्राइस होती है जो भी मेलबर्न में कॉस्ट होती है ना. जैसे $10 किलो तो $5 किलो वो चार्ज करते हैं, तो आपको खुद ही पिक करनी है. तो सारा प्लान था, मतलब आज थोड़ा वाइनरी टूर वगैरह जाने का प्लान था मेरा यारा वैली की तरफ, क्योंकि वेदर अच्छा आप देख सकते हैं, धूप निकली हुई है. तो मैं एडिटिंग वगैरह करने लग गया थोड़ी और इतने में मेरे को टाइम नहीं ध्यान लगा. मैं अपने हिसाब से मतलब ये था भाई 7 साढ़े 7 बजे हैं, बट बज चुके थे 9 साढ़े 9. और मैंने जब नेट पे सर्च किया तो उसमें ये भी आप अगर सुबह जल्दी चले जाओ 10 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि मेरे घर से जो ड्राइव है ना वो है तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है मेरे घर से वाइनरी की. तो अगर मैं 10 बजे निकलता, नहा के 10 बजे निकलता तो मेरे को बज जाते 12 बज जाते. और सबसे बड़ी दिक्कत ये अभी मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैं फ़ोन पे एडिटिंग कर रहा था, मेरे को ध्यान था मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं था. मैं फ़ोन चार्ज करने भूल गया. तो जिस फ़ोन में भी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास 2 फ़ोन है. एक में मैं अपना पर्सनल काम करता हूँ, दूसरा ये मेरा 16 Max Pro है जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करता हूँ. तो ये फ़ोन की बैटरी थी 10%. तो इस फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी. तो तभी मैं जब घर से निकला मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया. रास्ते में जहाँ मेंशन में जब एंट्री की मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाया. रास्ते में स्कूल वगैरह थे, बच्चे खेल रहे थे, रास्ते का कुछ व्यू नहीं दिखा पाया, फ्रीवे नहीं दिखा पाया. तो मेरे घर से ये है तकरीबन 24 मिनट दूर था और तो मैं घर से 10:30 बजे निकला था गाइस. तो अभी हो गए हैं 12 बज गए हैं, हम जू के अंदर हैं. और मेरे ख्याल से जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है 4 से 5 घंटे इस वेरीबी जू को देखने के लिए कम से कम चाहिए. और अब आपको इस वेरीबी जू की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ थोड़ी बहुत. और यहाँ पे मेरे ख्याल से 360 से भी ज़्यादा जो हैं स्पीसीज हैं देखने के लिए. तो गाइस यहाँ पे अपना शेर है, जिराफ है, बंदर है, गोरिल्लाज हैं. अब चलते हैं जू देखने के लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या है. लेट्स सी. तो हम हैं यहाँ पे, ये देखिए हम यहाँ पे हैं. ये सफारी स्टेशन है, प्रीमियम सफारी एक्सपीरियंस जो हम अभी जाके हैं. ये चीता, गोरिल्ला, उत्तरी बड़ा कुछ है यहाँ पे. तो ये सफारी स्टेशन है. ये सारे जिराफ हैं, जिराफ, ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, घोड़ा जो भी है, ज़ीब्रा, ये हिप्पो है.
तो ये है अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ डॉग। लॉयन सबसे एंड में इन्होंने लॉयन रखा हुआ है सीरा। तो दोस्तों ये देखिए, ये हैं ऑस्ट्रिचेस जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव नहीं है। इनको बेसिकली इंपोर्ट किया गया था फार्मिंग के लिए। फार्मिंग से मतलब है इनको इनके मांस और फैदर्स के लिए इंपोर्ट किया गया था, बट इनकी फार्मिंग की जितनी भी कोशिश थी सारी फेल होगी। बाद में इनको वाइल्ड लाइफ वालों को सौंप दिया गया। जितने भी ये बचे थे इनको वाइल्ड लाइफ मतलब जू वगैरह में सेपरेटली इनको छोड़ दिया गया। और ये इतने लंबे होते हैं, बेसिकली ये मेरे शोल्डर तक आते हैं। उनकी मेरे ख्याल से रनिंग की स्पीड ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर ना आवर होती है, जो कि बहुत तेज होती है। दोस्तों इतने सारे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग आए हुए हैं और इतने बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे। मतलब बाहर इतना बिजी नहीं है, बट फिर भी उसके बाद भी मतलब काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये उतना का क्राउड है भी जितने में आप आराम से घूम सकते हो। यहाँ से कॉफ़ी ले सकते हैं। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। वो सामने छोटी सी झील है और ये कैफ़े है। चल के देखते हैं रेट वगैरह क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। तो दोस्तों इस कैफ़े का नाम है ग्रैब एंड गो। ये एक बहुत फेमस चेन है। मतलब ऐसा नहीं है कोई स्ट्रीट कैफ़े है, ये एक अच्छा जैसे स्टारबक है ना, ये ग्रैब एंड गो की एक अच्छी खासी चेन है इनकी। बहुत सारे कैफ़ेज हैं इनके, सॉरी। तो आप एयरपोर्ट पे जाओगे ऑस्ट्रेलिया, थ्रू आउट एयरपोर्ट पे आपको इनके कैफ़ेज मिल जाएंगे। और ये मेरी वन ऑफ द फेमस कॉफ़ी है। ये मेरे ख्याल से एल सल्वाडोर की कॉफ़ी यूज़ करते हैं, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। जाते हैं कॉफ़ी लेते हैं। और दोस्तों ये थोड़े से कॉफ़ी के प्राइस। तो इनकी कॉफ़ी है $6 की, कोल्ड ड्रिंक है $6.5 और अल्कोहल है $10 का। तो इनके पास सूप भी है, सूप ऑफ द डे। किसी का सूप है नाउ सर्विंग $13 का। सूप भी है अगर सूप पीना चाहो, बट इनके पास सूप होता है पंपकिन सूप। इन्होंने लिखा नहीं है, बट मेरे को 100% पता है ये पंपकिन सूप ही होने वाला है। और मैं अपनी कॉफी ऑर्डर करता हूँ। हाय, कैन आई ग्रैब अ स्मॉल कैप, 1 raw sugar and make it extra hot please. Your name for that one? Sammy, SAMMY. Thank you. Yeah, make it extra hot please. Okay. Thanks. This is the same one. They do have one at the Melbourne airport as well. Yeah, grab and go. So guys, कॉफ़ी में इतना टाइम लग गया ना, तो मेरे को तकरीबन यहाँ पे हो गए हैं बैठे हुए 15 मिनट हो गए हैं। कॉफ़ी का ऑर्डर किया था, तो ये भी फीडबैक देता हूँ। यहाँ पे आएंगे तो टाइम निकाल के आना, वरना मेरे को लगता है वर्थ नहीं करता। क्योंकि मेरे को 15-20 मिनट हो गए सिर्फ एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी मैंने, और 15-20 मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम है सिर्फ एक कॉफ़ी के लिए यार। और ये थोड़ा ज़्यादा ही बिजी है। और स्टाफ की बात करूँ तो थोड़ा मतलब या तो बिजी है तो रूड है, या फिर थोड़े ओके ही है, मतलब कोई ज़्यादा फ्रेंडली स्टाफ नहीं है। थैंक यू। या दैट्स क्वाइट ऑफ, थैंक यू। इस कॉफ़ी ले लिया। ये है कॉफ़ी एंड कॉफ़ी फॉर वाइल्ड लाइफ। और कप बड़ा अच्छा है जिसका। निकलते हैं आगे, चलो। दोस्तों मैंने सोचा आपको थोड़ा इससे आसपास का एरिया दिखा देता हूँ कैसे है। तो ये था कैफ़े। ये सामने इन्होंने टॉयलेट्स बना रखे हैं, और देखो क्लाउडी होता जा रहा है, मौसम किसी टाइम भी बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने फिर से यहाँ बना रखा, और ये ना बनाने में भी ऐसे नहीं है, मतलब बहुत बारीकी से बना रखे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको पास आके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा वो बना के रखा हुआ है इन्होंने। दोस्तों जो इन्होंने मेरे को कॉफ़ी दी ना, ये तो बेसिकली कॉफ़ी इन्होंने जला रखी है, कोई कॉफ़ी का टेस्ट नहीं आ रहा। $6 की कॉफ़ी दी है मेरे ख्याल से। ये भी बेसिकली इनको एशिया से लाया जाता है। एशियन एलिफेंट्स हैं ये, और मोस्टली एशियंस हैं और अफ्रीकन्स हैं। और ये पूरी फैमिली में रहते हैं और साथ में ही रहते हैं। छोटे बच्चे हैं, आप ध्यान से देखिए, ये हैं छोटे बच्चे। और अगर इसमें से आप देखेंगे ना, तो ये वाली जो है ये है ग्रैंड मदर। ये आपको देख के ही पता चलेगा, ये ग्रैंड मदर है और ये इनकी मदर है। एक वाइल्ड लाइफ है, तो इनके लिए ओपन एरिया है, बट सेफ्टी के लिए ना इन्होंने ये केबल लगा रखे। और केबल की थिकनेस देखिएगा, ये थिकनेस देखिए केबल की। ये इलेक्ट्रिक केबल नहीं है, बट केबल्स हैं और दे आर क्वाइट हाई। मतलब जितना एलिफेंट अगर इसके पास में खड़ा तो उसके आसपास उतनी ही हाइट के ये हैं। वो देखिए एलिफेंट खेल रहा है, सूंड के साथ क्या कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। तो दोस्तों देखो इस तरह की कुछ लाइन लगी हुई है, वो सामने तक लाइन लगी हुई है। और मेरे ख्याल से 1:30 की है बस, और अभी टाइम हुआ है 1 बज गए मेरे ख्याल से 20 मिनट हुए हैं। 10 मिनट की वेटिंग है, और लोगों ने लाइन लगाने वाली शुरू कर दी है, क्योंकि बस में लिमिटेड स्पेसेस ही हैं। गाइस ये है बस जिसमें हम जाने वाले हैं, और 1:22 हुए हैं, और वो अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भी ड्राइवर ही नहीं आया जिसमें बस चलानी है। तो कहते हैं हो सकता है 1:30 से भी थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाए भाइयों, वेट करते हैं।
और लाइन पीछे देखिए, लाइन लंबी होती जा रही है। क्या बढ़िया फीचर लगा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स हैं, बटन दबाते खुल जाती हैं और उसके बाद ये डोर ओपन हो रहे हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है ना, मतलब सेफ्टी मैटर करती है। और देखिए, मतलब ये देखिए, ईजी पीजी जिसे बोलते हैं। ये नहीं है छोटा सा दरवाजा, उसके अंदर ही लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। और सबकी सब सारे जितनी बसेज हैं सबकी सब ऐसी हैं। ये देखिए, सब में ऐसे ही डोर लगे हुए हैं, स्टेयर्स लगी हुई हैं, आराम से आप उठ सकते हो, कोई सेफ्टी का इशू नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से आई विल ट्राई टू सिट आइदर द फर्स्ट आइदर द लास्ट वन, बिकॉज मेरे लिए रिकॉर्ड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। दोस्तों बस आ गई, अभी लोड करना शुरू कर रहे हैं। चल के बैठते हैं, देखते हैं कहाँ बैठने को मिलता है। Water bottles, hats, small children. तो Folks, ये if anything drops out, we बस can चल adjust पड़ी है, that. चलते ही ये इंफॉर्मेशन शुरू हो We गई do है। call keepers. और ना We'll सामने get them to कैमरा come लगे as हुए fast as possible, but we've literally had to hand back phones that have been जो stolen इंफॉर्मेशन by दे कह रही है, animals and मैं आपको कैमरा में दे सकती हूँ, वेव करके हाई बोलो। some तो people भी are हमने like, हाई hey, किया। that sounds really cool. Inside the कुछ vehicle. नहीं, इमरजेंसी बटन लगे That हुए also हैं। goes for your arms, your legs, your heads, and your और tails. मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, शेर आएंगे तो तब दबाना है या कोई गाड़ी खराब होगी तब दबाना है इसको। Just stay tucked right in, as I said, to ensure that everyone is safe. This is the entry, guys. Last but not least, folks, all the animals Dosto are safari up shuru to ki so, and we are finally able to share with you guys, which we absolutely love. There's 9 very content elephants out there, Ruby River. So a little bit of trivia for you all. Doing all the right ये things. देखिए guys, ये पूरी फैमिली है And as I said, really nice to have a little rhino down here. He's very cheeky, very playful. You can see his horn coming along really nicely. Folks, rhinos have terrible eyesight, but really, really good hearing and really, really good sense of smell. Where is coming from? The other one swivels around and around and around. तो दोस्तों वापस आ गए हैं, बस से निकलते हैं। और ये जो ट्रिप था, इसमें हमें ये सिर्फ जो ग्रास खाने वाले एनिमल हैं वो दिखा के लेके आए थे। और अब हम जाएंगे देखने के लिए शेर वगैरह। शेर ऑस्ट्रेलियन ट्रेन देखने चलते हैं, क्योंकि वो 4:30 बजे बंद हो जाएगी। कितनी भीड़ है गाइस, इतने ही लोग और तैयार हैं जाने के लिए। मेरे ख्याल से आधे घंटे से 40 मिनट की जर्नी थी ये। अब चल के ढूंढते हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेल का रास्ता। भूख लग रही है, कुछ खाने को ढूंढते हैं, या फिर कुछ खाने को रास्ते में उसी तरफ मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। चल के ढूंढते हैं। Are you guys leaving? ये डराने के लिए लगा रखे हैं। ये तो मेरी शक्ल है, पक्का मेरे जैसा है। ये देखो गाइस, ये देखो, ये तो पक्का मेरे जैसा है। ये कुछ अच्छे से फूल लगे हुए, देख लो। वो देखो, बर्ड खा रहा है। देखो 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 देखो, ये मैकपाई है, ये देखो। ओह सो क्यूट। दोस्तों चल पड़े हैं अफ्रीकन सफारी के लिए, और मैं अकेला ही हूँ, कोई नहीं है भाई साहब, यहाँ पे कोई नहीं है। मरवाई मत देना। ये क्या रखा हुआ है, ये पता नहीं कोई क्या छोड़ के गया हुआ है। और बस तो इधर जाना है, बट इधर देख के आते हैं क्या बीच में ट्रक खड़ा किया हुआ है उन्होंने एक। वापस ही चलते हैं, कुछ नहीं है उधर मेरे ख्याल से। वैसे मेरा अकेले जाने का दिल नहीं कर रहा। तो भाई व्यूज देखिए आप थोड़े से, यहाँ से क्या नज़ारे हैं। गार्डन एरिया, जंगल, और ये हैं गोरिल्लास। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है भी। सबसे बड़ा जो है एल्डेस्ट सन, जो है सबसे बड़ा सन है, उसका नाम है यकीनी, और ये है उनका फादर जिसका नाम है मुठाबा, और जो छोटा भाई है उसका नाम। It's really hard to find gorillas. That's all the family, man. That's all the family. If you can see, this is the young one, man. This is the young one. If you can, it has all the hairs, so definitely. So the one has full grown hair, and the other one is still like trimmed. I don't know why. Have a good day. Yeah, see ya, you too. नाम है गनीका, और यहाँ से इनका आता है व्यू, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, तो हमें पीछे चल के देखना पड़ेगा।
यहाँ पे बिल्लियाँ होनी चाहिए। लेट्स सी, चल के देखते हैं। मेरे पास टाइम कम बचा है तो मैं शायद आपको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। चुका गया guys, no exit. Back. Oh, that's what they call it, maze. Oh, this way, guys. Should be. Yeah, should be this way. This way, guys. Yes. Enjoy your stretching pole. That's nothing. That's way. That's way. तो फंस गया मेज में, आगे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। एग्जिट जैसे मिल गया। या तो मिनी मेज। तो दोस्तों बाहर आ गए हैं, निकलते हैं मेज से, चलते देखते हैं हिप्पोस। ओके, हिप्पोस देखते हैं चल के पानी में, अगर है तो वही। उरा 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 उरा, ये रहा गाइस। वो पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर देखती चला जाता पानी के अंदर। ये देखो गाइस, ये बैठा हुआ है, ये रहा। और ये हम जा रहे हैं लायंस, वाइल्ड डॉग्स देखने के लिए। ओके दोस्तों, हम आ गए हैं देखने के लिए लायंस, और सामने एक दिख रहा है बड़े वाला लायन, वो देखिए। ओह दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो इनको पिंजरे में रखा गया है, कहने को ओपन है, यहाँ पे इनको पिंजरे में रखा गया है। और ये देखिए लायंस, ये देखिए दोस्तों, ये बैठा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो। ये देखिए कितना बड़ा स्माइल, मेरी तरफ दिख रहा है। और वो देखिए दोस्तों, वो सामने और भी बैठे हुए हैं, अगर आपको देखिए। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बुढ़ा लग रहा है देखने में, है ना। ये बुढ़ा भी खत्म आ गया। 3, 4 और 6 तो मेरे को दिख गए हैं गाइस। मैं ना नीचे बैठ के कैमरा भी सेट कर रहा था, तो मेरे पास एक कैमरा भी है, अपना प्रोफेशनल कैमरा है जिससे मैं शूट करता हूँ। तो मैंने ये बैग ना नीचे यहाँ पे रखा, और ये टाइगर, ये जो लॉइन है उसके बिल्कुल यहाँ कांच के पास आ गया था, और मैं सामान लेके पीछे हो गया, क्योंकि ये ग्लास भी इतना मोटा नहीं है, और ये तोड़ सकता है आराम से इसका ग्लास को। ये इसको कांच लगा हुआ है, ये सेफ्टी लगा हुआ है, बट इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं इसको तोड़ना। और बिल्कुल पास आ गया था, बस मैंने नीचे यहाँ पे बैग रखा था। वो देखो कितने सारे घूम रहे हैं, 5-6 नहीं, 5-6 से भी ज्यादा हैं दोस्तों। मैं ना वापस आ रहा हूँ, मेरे को इनके हिप्पोस वापस दिख गए। वो देखिए हिप्पोस, वो रे, इनका साइज देखिए। $400 किलो के सिर वाले हिप्पो। तो दोस्तों चीता देखने आए थे, चीता कोई नहीं है, बकरी घूम रही है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये देखो, ये घूम रही है। तो चीता बकरी को खाता है या बकरी चीतों को खाती है? ये 12 सिंह है जो भी है, खा के चीते को। चीता कहाँ गया? साफ, ये बैठे यहाँ पे अपने आप को चाट के साफ कर रहे हैं। ओ भाई सफाई बंद कर और इधर आ जा, टिकट के स्पेशल देखने मेरे को। ये रहा शो मी योर फेस, ये देखिए।
तो दोस्तों ये हम आ गए हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेल। ये हमारा लास्ट एरिया है वेरबी ज़ू का। मेरे को भूख लगी थी तो मैंने एक मफ़िन ले लिया और उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं था। गाइस इतना बढ़िया नज़ारा है ना, इतना बढ़िया नज़ारा है। देखो ये जंगल ही है, ठीक है। ज़ू बोला, ज़ू मुझे पता आपका कोई जंगल ही होता है, बट आप यहाँ पे आएंगे ना, इतनी शांति है यहाँ पे। पहली बात तो मैं अकेला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा है, भी एक जंगल है जिसमें हर तरह का जानवर है, बट मैं सेफ़ हूँ उसमें। ये मेरे ऊपर छोटा सा एक बर्ड बैठा हुआ है, आप नहीं देख पाओगे, ये रहा, ये खेल रहा है। तो ऐसी इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है, इतना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे आगे। बंद होने वाला है वरना मेरा तो घर जाने का दिल नहीं है। ये देखो कैंगरू का छोटा बच्चा, ये देखो कैंगरू है, चूहा है, ये क्या है, ये छोटा छोटा कैंगरू है। पास चलते हैं। अरे इधर भी है, ये देखिए छोटे छोटे से। उन्होंने सेफ्टी के लिए ऐसे डोर लगा रखी है, देखिए। तो एक डोर में ये क्रॉस करके आया हूँ और दूसरा मैं ये खोल के बाहर जाऊँगा, ताकि ये जो मतलब अगर जैसे ये कैंगरू है तो कैंगरू वाले अपने एरिया में ही रहे, ये नहीं है खोल के दूसरी तरफ निकल लें। तो ये कैंगरू का एरिया था, तो ये कैंगरूज ही है यहाँ पे। और ये मैंने बंद कर दिया, ऐसे लीवर है, इसको खोला और ये बंद कर दिया, तो अब ये लॉक हो गया। डिपेंड करता है, कोई खुला छोड़ दे, छुरा छोड़ दे, इसलिए उन्होंने 2 दरवाजे लगा रखे हैं यहाँ पे। तो ये है रेप्टाइल, इस तरफ पड़ते हैं, देखो रेप्टाइल इस तरफ है, ये हम आके चलेंगे। तो यहाँ पे कोआला और कैंगरूज पड़ते हैं, दोनों पड़ते हैं। हम इस तरफ चल के देखते हैं कैंगरूज को। अभी वो छोटे वाली चिड़िया सी थी, वो मेरे कैमरे के ऊपर बैठने को आ रही थी। 2-3 बार उसने ट्राई किया और मैं उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे कैमरे के ऊपर बैठने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, वॉच योर हेड, लेट्स सी। ओके दोस्तों, वो याद है जब हम इंडिया में होते हैं तो पुराने ज़माने वाली मम्मियाँ रजाइयों में से रुई निकालते थे, फिर उसको काटते छाँटते थे, फिर उसको तैयार करते थे। तो ये वो मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे, आई कैन स्मेल इट। पूरा स्ट्रक्चर वुडन का बना हुआ है दोस्तों, और ये सारा मतलब पुराना ट्रेडिशनल है। तो मेरे ख्याल से ये ज़ू के एरिया में आता था, इन्होंने तोड़ा नहीं है, इसको एज इट इज़ ही रखा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, और इतनी स्मेल आ रही है ना, इतनी स्मेल, मतलब पुराने टाइप का सारा, मतलब 100 साल से भी पुराना होगा दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर मैं देख के बता सकता हूँ। ये लो, यहाँ पे लिख ही रखा है, दिखाता हूँ आपको। इस पर लिखा हुआ बाल्टिक सिंप्लेक्स मशीनरी कंपनी लिमिटेड, जैको, 1570 दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ 100 साल से भी पुराना। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये लो, एक सेकेंड, 1670, 1570 या 1670 में। मैंने आपको बोल दिया 100 साल पुराना है दोस्तों। 2025 चल रहा है, 1570 का बना हुआ है दोस्तों ये। आई डोंट नो आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट इट्स सो फन टू वॉच दिस। मैंने इतने सारे कैंगरू इकट्ठे कभी भी नहीं देखे हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, ये खाना खा रहे हैं, इनके आगे प्लेट्स रखी हुई हैं, ये प्लेट्स रखी हुई हैं इनके आगे, और इनमें से कुछ खा रहे हैं, इनका खाना खा रहे हैं ये। दोस्तों अब चलते हैं देखने के लिए पैरट्स और कोआला। इसकी एंट्री है इस डोर से, एयरलॉक। हाँ तो ये देखिए दोस्तों, ये बेसिकली है, क्योंकि पैरट देखने जा रहे हैं, ये एयरलॉक है, पूरा ऊपर से भी बंद है, नीचे से बंद है, और साइडों से भी सारा बंद है। ये बैठा हुआ अपना सबसे पहला पैरट, छोटू सा, जो कि थोड़ा अंधेरा हो गया, यहाँ पे देखना मुश्किल हो रहा है, और ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। That's a nice shot, nice and close. Yeah, it's so close, man. Hard to see. There's one over here, one here. About critically endangered birds. In 2017, there were just 17 wild ones left. That's how low the numbers went. Only 17 or 70? 17. 17 only. 3 females and 14 males in the wild. In captivity, there were about 600 birds. You can see the orange on his belly, this one over here. This is the female on the left and the male on the right. Female on the left and the male on the right. See how much brighter his tummy is with more red? This, yep. And the males have more blue between the eyes as well. Yes. Anyway, there are 7 of them in here. We have But hard to see, yeah? 31, very hard to see hiding. Oh, okay. There, and 3. I can see 3 over there in the corner. 4 over there now. I can see that. Thank you for all the information. Thank you, sir. Thank you. Cheers. That was all the information about this. They are the one of the birds, guys. जो हमने वहाँ पे 27 देखे स्पीसीज देखे थे, उनमें से ये एक स्पीसीज है जिनको ये, जो कि इंडेंजर स्पीसीज है, जिनको ये रिकवर मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, अभी भी ये उसी की प्लानिंग में, उसी की ही कर रहे हैं। तो हम नहीं अंदर जा सकते, ये ज़ू कीपर्स हैं जो अंदर गए हुए हैं, और ये बेसिकली शायद नया स्टाफ उसको सिखा रहे हैं भी ये करना है, ये नहीं करना है। देखिए, तो पहली बार ज़िंदगी में अपने कोआला देखने वाला हूँ।
अगर दिखेगा तो दोस्तों ये सामने भाई साहब छिपके बैठे हुए हैं। ये रहा, अभी खाना लेके आए हैं वो, देखिए फीड कर रहे हैं। तो फीड किया तो ऐसे जैसे वो देखिए यूकेलिप्टस लीव्स होते हैं, इन्हीं को खाते हैं ये, और बिल्कुल बहुत शाई होते हैं और चिपके रहते हैं बहुत ज़्यादा। और देखो इसकी तो हाइट नहीं है, मोस्टली अगर पेड़ की हाइट ये है ना तो सबसे ऊपर बैठे होते हैं। वो देखिए खाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए आप। तो इनके जो पंजे होते हैं ना, आप अगर ध्यान से देखें तो इनमें ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, ये देखिए। Started. Now get him to land on your hand. Just keep your hand like it is. Keep your hand flat like that. This is a male out of breeding plumage. Now we can do it. So now, okay. Again. Come back. So guys, we're gonna feed these birds. Okay. Look at this. She took it. Did you slow motion? Yes. 2 males left. तो दोस्तों हो क्या रहा है, गाड़ी लगाई थी, पार्किंग सारी खाली हो गई है। तो मैं अभी इस लेडी से बात कर रहा था, मैं पार्किंग लगा के ही भूल गया हूँ गाड़ी कहाँ पे है। और मेरे को गाड़ी में 2 पार्किंग में घूम के आ चुका हूँ, मेरे को मेरी गाड़ी नहीं मिल रही है। और ये देखिए सारी पार्किंग खाली है, गाड़ी देखने के में नहीं आ रही है गाड़ी है कहाँ पे। और अभी तो ये खाली है पार्किंग, तो नहीं मिल रही है। तो दोस्तों मिल गई है गाड़ी पूरी सामने गाड़ी। तो ये था ना, ये मैं उस तरफ ढूंढ रहा था गाड़ी, वो बिल्कुल सामने किनारे पे था, और एक पार्किंग उस तरफ से जैसे मैंने आपको दिखाया था आगे, तो वहाँ से दिख ही नहीं रही थी गाड़ी। और गाड़ी यहाँ खड़ी है इस पेड़ के पीछे। दोस्तों वापस आ गए गाड़ी में, सामान करते हैं पैक। ये अपना माइक, कैमरा, ट्राइपॉड, ये अपनी मेरी सारी किट है, प्रोफेशनल किट है जो मैं साथ में लेके चलता हूँ। और ये बचा हुआ है मफिन है जो मैंने खाया नहीं है। पैकिंग करते हैं और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।